हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनेशन, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन और इसके टाइप्स मींस टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पॉलिनेशन होता क्या है। जी हाँ, पॉलिनेशन क्या होता है। तो देखिए है क्या, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जी हाँ, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, जो फ्लावर के जो मेल पार्ट होता है उसमें पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होता है, इसी का ट्रांसफर जब स्टिग्मा में हो जाता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन को कराने के लिए कौन कौन से एजेंट काम में आते हैं। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन हो गया जैसे कि एयर, हवा, हवा के कारण जो है वो पॉलिनेशन हो सकता है। बर्ड भी है, वाटर है, एनिमल, इंसेक्ट, ये सब जो है वो एजेंट है, इसके थ्रू से क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। अब चलिए एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं डायग्राम से समझने के लिए। ये देखिए बटरफ्लाई जो है ये एक एजेंट का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इंसेक्ट, ये जो बटरफ्लाई आप देख रहे हैं, ये बटरफ्लाई यहां से अपना ये फ्लावर की जूस को निकालती है। तो उसी समय क्या होता है कि इसका जो पॉलन ग्रेन्स होता है मीन्स फ्लावर के, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहां पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा हो एक बर्ड। ये बर्ड जो है ये यहां से जूस, फ्लावर का जूस निकालती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट टाइम होता क्या है कि ये जो बर्ड है वो यहां से जो जूस निकालते हैं फ्लावर का, उस समय क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा में जाने के चांस हो जाते हैं या हो जाते हैं। अब ये क्या है कि यहां से इस फ्लावर में भी जा सकता है, क्योंकि ये जो बर्ड आप देख रहे हैं इस फ्लावर में बैठने के, इस फ्लावर के साथ साथ इस फ्लावर के जूस को भी वो निकाल सकते हैं, क्योंकि वो जो पॉलन ग्रेन होता है वो स्टिकी होता है। इसलिए ये जो आप बिग देख रहे हैं इसमें चिपकने का चांसेस जो है वो ज्यादा रहता है। और फिर क्या होता है, इसमें वो आ सकता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। जी हाँ, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो ये जो आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सबसे पहला है सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है। सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो एक ही फ्लावर में होगा या फिर एक ही फ्लावर के, मतलब एक ही प्लांट के जो अलग अलग फ्लावर है उनके साथ हो सकता है। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। जी हाँ, सेम प्लांट होना चाहिए और उसी के दो फ्लावर हैं तो उसमें भी हो सकता है या एक ही फ्लावर में भी हो सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ये देखिए ये फ्लावर है और इस फ्लावर के पास दोनों ही है, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। जी हाँ, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। और मेल पार्ट में ये देखिए एंथर और फीमेल पार्ट में ये स्टिग्मा। तो ये एंथर से क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जो है वो जब स्टिग्मा में पहुंचता है तो इसी को कहते हैं पॉलिनेशन। और क्योंकि एक ही फ्लावर में हो रहा है इसलिए इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। जी हाँ, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। क्रॉस पॉलिनेशन, तो ये देखिए क्रॉस पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या हुआ। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। या स्पीसीज सेम होना चाहिए। सपोज करिए कि ये सनफ्लावर है तो ये भी सनफ्लावर होना चाहिए, या यदि ये शू फ्लावर है मीन्स शू फ्लावर तो ये भी शू फ्लावर होना चाहिए, ये मैरीगोल्ड है तो ये भी मैरीगोल्ड होना चाहिए। इसी को कहते हैं हम लोग सेम स्पीसीज। लेकिन देखिए दो अलग अलग प्लांट है, दो अलग अलग प्लांट है, तो इसमें जब एंथर से पॉलन ग्रेन जब ट्रांसमिट होकर स्टिग्मा अब दूसरे फ्लावर में पहुंचते हैं तो यस, इसी प्रोसेस को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन।
देखिए समझ गए, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, दो अलग अलग प्लांट होने चाहिए लेकिन स्पेसीज सेम होना चाहिए। जी हाँ, तो इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए ये भी वही चीज है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, लेकिन दोनों अलग अलग प्लांट पे हैं, दोनों सेम प्लांट के फ्लावर नहीं है, दोनों अलग अलग प्लांट के फ्लावर हैं, स्पीशीज सेम है, तो इसे कहते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन।